अब सवाल ये बनता है कि जब ऐसा हो रहा है तो आपने डमी कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया? आप ही का सवाल का उत्तर है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक की हिस्ट्री में किसी भी पार्टी ने कभी डमी कैंडिडेट राज्यसभा में नहीं बनाया। फॉर्म में गड़बड़ होती तो डमी कैंडिडेट का सवाल बनता, फॉर्म में गड़बड़ी नहीं थी। ऐसा जब चुनाव होता है और डमी कैंडिडेट बना जाता है तो कई सवाल खड़े होते हैं कि जिसको टिकट दिया उसको जिताना चाहती है कोई भी राजनीतिक दल, या उसके खिलाफ एक तरह से किसी प्रकार के सवाल खड़ा करना चाहती है। उस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ध्यान रखना पड़ता है। तो आज तक कोई पार्टी डमी कैंडिडेट खड़ा नहीं करती है, न किया है। हिस्ट्री है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, आप जब ये कहते हो कि जानकारी अगर डाल भी देते तो क्या हो जाता, मीनाक्षी नटराजन जी पर सवाल करते हैं, तो जब मीनाक्षी नटराजन जी पर सवाल करते हैं, सम्मन्स का आज तक कभी कोई फॉर्म में कॉलम में कोई व्यवस्था ही नहीं है। इससे पहले किसी का फॉर्म इस आधार पर रिजेक्ट नहीं हुआ, कभी किसी ने सवाल ही नहीं किया। रिजेक्ट तो बहुत होना, किसी ने आर्ग्यूमेंट नहीं किया कि आपने सम्मन की जानकारी क्यों नहीं दी, कभी नहीं हुआ ऐसा, तो फिर उसका सवाल नहीं बनता था। थर्ड, अगर सब ऐसा था, जानकारी कैसे बीजेपी के पास गई? बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा जानकारी हमें कांग्रेस में से आती है। ये तो कांग्रेस के आपसी जो उनको नहीं भेजना, ये ध्यान बांटने की राजनीति है, लोगों को मूर्ख बनाना, गुमराह करना, आप मीडिया को कई सवाल देना, जिससे जो असली डिबेट है, असली डिबेट क्या है? असली डिबेट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है। मार दिया मोदी ने लोकतंत्र को, ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, कोलैप्स कर दिया। ऐसे में क्या होगा आगे? जब नरेंद्र मोदी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो आगे कैसे पार्टी विपक्ष सर्वाइवल करेगा?